नमस्कार दोस्तों, जीएस स्पीड में आप सभी का स्वागत है। अगर आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जीएस आपके सिलेक्शन में बहुत बड़ा रोल निभाता है। इसलिए हम आपको इस वीडियो में जीएस के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लाए हैं जो आपके एग्जाम प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल तक ले जाएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए प्रैक्टिस सेट 3 को कवर करते हैं और अपने तैयारी को मजबूती बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि फांसी की सजा किस रस्सी से दी जाती है? ऑप्शन ए जूट की रस्सी, ऑप्शन बी नायलॉन की रस्सी, ऑप्शन सी मनीला की रस्सी, ऑप्शन डी सूती की रस्सी। तो जो फांसी की सजा दी जाती है उस रस्सी का नाम है मनीला की रस्सी, जो ऑप्शन सी में है, जो इस प्रश्न का सही उत्तर है। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि भारत रत्न किसकी सिफारिश पे दिया जाता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति के सिफारिश पे, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री के सिफारिश पे, ऑप्शन सी संसद के सिफारिश पे, ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय के सिफारिश पे। तो जो भारत रत्न दिया जाता है वह प्रधानमंत्री के सिफारिश पे दिया जाता है, जो ऑप्शन बी में है, जो इस प्रश्न का सही उत्तर है। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि भारत रत्न पुरस्कार किस वर्ष शुरू किया गया? ऑप्शन ए 1954, ऑप्शन बी 1950, ऑप्शन सी 1947, ऑप्शन डी 1962। तो जो भारत रत्न पुरस्कार है उसकी शुरुआत 1954 में किया गया था, जो ऑप्शन ए में है, जो इस प्रश्न का सही उत्तर है। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि भारत की सबसे तेज ट्रेन कौन सी है? ऑप्शन ए वंदे भारत, ऑप्शन बी नमो भारत, ऑप्शन सी गतिमान, ऑप्शन डी तेजस। भारत की जो सबसे ट्रेन है उसका नाम है नमो भारत, जो ऑप्शन बी में है, जो इस प्रश्न का सही उत्तर है। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए 1947, ऑप्शन बी 1950, ऑप्शन बी 1951, ऑप्शन डी 1956। तो जो स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना हुई थी वह 1951 में हुआ था, जो ऑप्शन सी में है, जो इस प्रश्न का सही उत्तर है। ये दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 6 के तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि भारत की सबसे पुरानी पर्वतमाला कौन सी मानी जाती है? ऑप्शन ए हिमालय, ऑप्शन बी आल्प्स, ऑप्शन सी अरावली, ऑप्शन डी एंडीज। तो जो भारत की सबसे पुरानी पर्वतमाला है वह अरावली को माना जाता है, यानी ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? ऑप्शन ए आल्प्स, ऑप्शन बी रॉकी, ऑप्शन सी एंडीज, ऑप्शन डी हिमालय। तो जो विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है उसका नाम है एंडीज, जो ऑप्शन सी में है, जो इस प्रश्न का सही उत्तर है। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 8 के तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि भारतीय रेलवे के जनक कौन है? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो जो भारतीय रेलवे के जनक जो पहले थे वह थे लॉर्ड डलहौजी, जो ऑप्शन बी में है, जो इस प्रश्न का सही उत्तर है। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि दुनिया की सबसे पुरानी भाषा कौन सी है? ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन बी तमिल, ऑप्शन सी हिब्रू, ऑप्शन डी लैटिन। तो जो दुनिया की सबसे पुरानी भाषा है उसका नाम है तमिल, जो ऑप्शन बी में है, जो इस प्रश्न का सही उत्तर है। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 10 के तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि बिजली के बल्ब का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन ए हमरी देवी, ऑप्शन बी थॉमस एडिसन, ऑप्शन सी निकोलस टेस्ला, ऑप्शन डी अलेक्जेंडर बेल। तो जो बिजली बल्ब का आविष्कार किए थे उनका नाम था थॉमस एडिसन, जो ऑप्शन बी में है, जो इस प्रश्न का सही उत्तर है। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 11 के तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी सामवेद,
ऑप्शन सी यजुर्वेद, ऑप्शन डी अथर्ववेद। तो जो गायत्री मंत्र है वह ऋग्वेद से लिया गया है, यानी ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि यूरोपीय महाद्वीप में कुल कितने देश हैं? ऑप्शन ए 42, ऑप्शन ए 42, ऑप्शन बी 44, ऑप्शन सी 46, ऑप्शन डी 48। तो यूरोपीय महादेश में कुल देशों की संख्या बोले तो 44 है, जो ऑप्शन बी में है, जो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन ए 2 अक्टूबर 2013 को, ऑप्शन बी 2 अक्टूबर 2014 को, ऑप्शन सी 15 अगस्त 2014 को, ऑप्शन डी 26 जनवरी 2015 को। तो जो स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत है 2 अक्टूबर 2014 को हुआ था, जो ऑप्शन बी में है, जो इस प्रश्न का सही उत्तर है। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि आयरन मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए महात्मा गांधी को, ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल को, ऑप्शन सी अब्दुल कलाम को, ऑप्शन डी नेहरू को। तो जो आयरन मैन ऑफ इंडिया है वह सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है, यानी ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि भारत में काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक कौन राज्य है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो जो भारत में सबसे अधिक काली मिर्च का मतलब उत्पादक यानी खेती करता है, उस राज्य का नाम है केरल, यानी ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि भारत में प्याज की सबसे बड़ा उत्पादक कौन राज्य है? जो प्याज का उत्पादन सबसे अधिक करता है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी राजस्थान। तो जो भारत में सबसे अधिक प्याज का उत्पादन करता है उस राज्य का नाम है महाराष्ट्र, यानी ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा राज्य है? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी मेघालय, ऑप्शन डी नागालैंड। तो भारत में जो सबसे अधिक चाय का उत्पादन करता है उस राज्य का नाम है असम, जो ऑप्शन बी में है, जो इस प्रश्न का सही उत्तर है। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा राज्य करता है? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी राजस्थान। तो जो गेहूं का उत्पादन सबसे अधिक करने वाला राज्य है जो भारत में, उस राज्य का नाम है उत्तर प्रदेश। सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन करता है, जो ऑप्शन बी में है, जो इस प्रश्न का सही उत्तर है। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि भारत में धान का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी झारखंड। तो भारत में जो सबसे अधिक धान का उत्पादन करता है उस राज्य का नाम है पश्चिम बंगाल, यानी ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि तिरंगे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? ऑप्शन ए 2:3, ऑप्शन बी 3:2, ऑप्शन सी 4:3, ऑप्शन डी 5:3। तो जो तिरंगे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात होता है वह होता है 3:2, यानी ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। दोस्तों, अगर आप मेरी वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दें। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि भारत में सबसे पहले कौन सी यूरोपीय शक्ति समुद्री मार्ग से आई थी? ऑप्शन ए डच, ऑप्शन बी पुर्तगाली, ऑप्शन सी अंग्रेज, ऑप्शन डी फ्रांसीसी। तो जो भारत में जो सबसे पहले यूरोपीय शक्ति समुद्री मार्ग से आई थी उस देश का नाम है पुर्तगाली,
जो ऑप्शन बी में है, जो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, अब हमको क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि भारत की स्थलीय सीमा सबसे अधिक किस देश के साथ है? ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी बांग्लादेश। तो जो भारत का स्थलीय सीमा है वह सबसे अधिक किस देश से जुड़ता है? तो वह है बांग्लादेश, यानी ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 23 के तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि भारत के संविधान में मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है? ऑप्शन ए ब्रिटेन से, ऑप्शन बी अमेरिका से, ऑप्शन सी आयरलैंड से, ऑप्शन डी रूस से। तो जो भारत के संविधान में मौलिक अधिकार लिया गया है वह अमेरिका से लिया गया है, यानी ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक तथ्य किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन ए फ्रांस से, ऑप्शन बी आयरलैंड से, ऑप्शन सी ब्रिटेन से, ऑप्शन डी जर्मनी से। तो जो राज्य का नीति निर्देशक तथ्य है वह आयरलैंड से लिया गया है, यानी ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 25 के तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि इसरो का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए चेन्नई, ऑप्शन बी बेंगलुरु, ऑप्शन सी हैदराबाद, ऑप्शन डी पुणे। तो जो इसरो का मुख्यालय है वह है बेंगलुरु में, यानी ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO का स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन ए 1955 में, ऑप्शन बी 1958 में, ऑप्शन सी 1962 में, ऑप्शन डी 1969 में। तो जो DRDO का स्थापना है वह 1958, यानी ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी CSIR कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए दिल्ली में, ऑप्शन बी मुंबई में, ऑप्शन सी चेन्नई में, ऑप्शन डी कोलकाता में। तो जो CSIR है वह कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है दिल्ली में, यानी ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 28 के तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य व्यवसाय क्या है? ऑप्शन ए शिकार, ऑप्शन बी कृषि, ऑप्शन सी पशुपालन, ऑप्शन डी व्यापार। तो जो सिंधु सभ्यता का मुख्य व्यवसाय था वह था कृषि, यानी ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? ऑप्शन ए 28.87 लाख वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन बी 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन सी 35.87 लाख वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन डी 37.87 लाख वर्ग किलोमीटर। यानी भारत का जो भौगोलिक क्षेत्रफल है वह है 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर, यानी ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 30 के तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए चौथा, ऑप्शन बी पांचवा, ऑप्शन सी सातवां, ऑप्शन डी 10वां। तो जो भारत के क्षेत्रफल की दृष्टि से मतलब विश्व में भारत का जो स्थान है वह 7वां है, यानी ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि क्रिकेट में अर्जुन पुरस्कार जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन थे? ऑप्शन ए कपिल देव, ऑप्शन बी सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन सी सलीम दुरानी, ऑप्शन डी सुनील गावस्कर। क्रिकेट में जो अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था पहली बार वह किया गया था सलीम दुरानी को, यानी ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 32 के तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि कबड्डी खेल में एक टीम में कुल कितने खिलाड़ी मैदान में होते हैं? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 9। तो जो कबड्डी में एक कबड्डी के टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो एक कबड्डी के टीम में 7 खिलाड़ी होते हैं,
यानी ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 33 के तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि फीफा वर्ल्ड कप कितने सालों के अंतराल पे आयोजित किया जाता है? ऑप्शन ए 2 साल पे, ऑप्शन बी 3 साल पे, ऑप्शन सी 4 साल पे, ऑप्शन डी 5 साल पे। तो जो फीफा वर्ल्ड कप है वह 4 साल के अंतराल पे आयोजित किया जाता है, यानी ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 34 के तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि ओलंपिक खेलों की शुरुआत किस देश से हुई थी? ऑप्शन ए भारत से, ऑप्शन बी ग्रीस से, ऑप्शन सी चीन से, ऑप्शन डी फ्रांस से। जो ओलंपिक खेलों का शुरुआत हुआ था वह ग्रीस देश से हुआ था, यानी ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि दिल्ली में सबसे पहले भारत की राजधानी कौन सी थी? ऑप्शन ए आगरा, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी लाहौर, ऑप्शन डी कोलकाता। जो दिल्ली का जो पहला राजधानी था वह था कोलकाता, यानी ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 36 के तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि भारत का पहला समाचार पत्र का नाम क्या था? ऑप्शन ए बंगाल गजट, ऑप्शन बी अमृत बाजार पत्रिका, ऑप्शन सी हिंदी पत्रिका, ऑप्शन डी कोलकाता जर्नल। तो जो भारत का जो पहला समाचार पत्र था उसका नाम था बंगाल गजट, यानी ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि सबसे पहले आधार कार्ड किस राज्य में बनना शुरू हुआ था? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी बिहार। तो जो भारत में सबसे पहले आधार कार्ड बनने का शुरू हुआ था वह महाराष्ट्र से हुआ था, यानी ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि भारत का कौन सा शहर मिल्क सिटी कहलाता है? ऑप्शन ए मधुबनी, ऑप्शन बी मथुरा, ऑप्शन सी हिसार, ऑप्शन डी आनंद शहर। तो जो भारत का कौन सा शहर है जो मिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है उस शहर का नाम है आनंद शहर। आनंद शहर को हम मिल्क सिटी के नाम से जानते हैं, यानी ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 39 के तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि महात्मा गांधी ने अपने जीवन में कितने बार जेल यात्रा की थी? ऑप्शन ए 5 से 10 बार, ऑप्शन बी 10 से 20 बार, ऑप्शन सी 20 से 30 बार, ऑप्शन डी 30 से अधिक बार। तो जो महात्मा गांधी है वह कितने बार जेल गए थे इस क्वेश्चन का ये कहना है। तो महात्मा गांधी 30 बार से भी अधिक बार जेल गए थे, यानी ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। चलिए दोस्तों, अब हम इस प्रैक्टिस सेट के लास्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए शुक्र, ऑप्शन बी बुध, ऑप्शन सी वरुण, ऑप्शन डी पृथ्वी। जो सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है उसका नाम है बुध, यानी ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। थैंक यू दोस्तों मेरे वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के और वीडियो में अपना फीडबैक जरूर दें और ये भी बताएं कि आप कितने क्वेश्चन 40 में से सही किए।